राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर पड़े देखा। बाल बिखरे हैं, शरीर का श्रृंगार बिगड़ चुका है। ऐसी दीन दशा देखकर राजा दशरथ ने पूछा, राजा के कहने पर रानी ने जवाब दिया कि सुनो महाराज, क्यों करते हो? अभी तक झूठ बोलकर तुमने हमें बहकावे में रखा, लेकिन आज यह साफ जाहिर हो गया है कि तुम्हारा हमसे प्यार झूठा है और तुम्हारा ही क्या, लेकिन संसार ही खुदगर्जी है। सुनो महाराज, अरे है मतलब को संसार यहाँ खुद दर्द जमाना है, मतलब को संसार यहाँ खुद दर्द जमाना है मतलब को संसार।
बात क्या है? वे निवेदन करने लगे कि रानी, अपने दिल की बात हमें बताओ और जो भी मांगना चाहो मांग लो। आज खुशी का समय है, जो भी मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। नहीं नहीं महाराज, ये तो बहुत सुन चुकी हूँ। तुमने दिए हुए दो वरदान आज तक पूरी न कर सके तो और क्या दे सकते हो? सुनो, ये मेरे दो वरदान पिया, बहुत ही दिल पहले मेरे दो वरदान पिया, बहुत ही दिल पहले। वो साफी विजय करा हम अपन काम साफी को दीना न कह दे अवश्य बुला लूंगा। और वैसे भी मेरे लिए तो राम और भरत दोनों ही आगे के सारे हैं। फिर भी तुम्हारी जो इच्छा हो आज खुशी के अवसर मांग लो। यह सुनकर रानी ने जवाब दिया, सुनो,
बताओ तुम्हें रानी, क्या हमारा तुम्हें विश्वास नहीं है? और क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि सुनो, रागों को लरीत नहीं असरती सम, कागज मुहिंजा, ये समोनी की कोई कमुनिया, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम काटी के वीडियो तुम जो मांगोगी वही दूंगा। यही रघुकुल की रीति है कि प्राण रहे या न रहे और वचन नहीं कर सकता। सुनो, रघुकुल रीति सदा से चली, मेरी बात भली तू मान रानी, चाहे पंगु पहाड़ी चढ़ी, चाहे गूंगा बोले मीठी वाणी, आशा लगे दिन में तारे, और मीन बिना जल की ठहरानी, संगीता कहे नपुदस रथ की, नहीं बात चले सच मानी रानी। इतने पर भी यह तुम नहीं मानती हो। मैं राम की सौगंध खाता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं उसे पूरा करूंगा। छोटागढ़ भाई बहनों, अब तो रानी को गुस्सा हो गया और वरदान मांगने लगी। जननी धरी है गिरधारी, वर मांगे पिया से, वर मांगे पिया से, जननी धरी है गिरधारी। रानी क्या बोली? भरत लाई को ले बुलाई, राज तिलक जो करवाई,
वर्षों का वनवास, वह वेश विशेष उदासी। ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, ऐसी कठोर हृदय की तुम मत बोलो। भरत का तो मैं कल ननिहाल से बुलाकर राज्याभिषेक कर दूंगा, मगर राम को 14 वर्षों का वनवास आखिर क्यों? इसमें तुम्हारा क्या लाभ है रानी? ध्यान रहे। कहो स्वभाव न चलो न माही, जीवन मोर राम मनमाही। विचार कर लो। कोई दूसरा वरदान मांग लो। सुनो, राम बिना है रानी, अरे कैसे जिएंगे हम? राम बिना है रानी, अरे कैसे जिएंगे हम? राम बिना है रानी। साफी नहीं है। वो मार्जिन की तरह दहाड़ कर बोली कि बस राजन, रहने दो। मैंने जान लिया है कि वरदान देने का झूठा बहाना करते हो, लेकिन ध्यान रहे राजन, रोज प्रात मुनवे सिधारे, रोज राम बन जाही, मोर मन और अजर न तू समझाओ। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर यदि राम वनपन की जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा माना होगा और आपका संसार में अपयश होगा। तो ये सुनकर राजा दशरथ का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने को बहुत संभाला और संभल न पाए और धनान से जमीन पर गिर पड़े। कुछ में बोले, कैसे बारी मांगी रानी, समझी न आई, सही नहीं चलता है। वीडियो डाला मत आवाज नहीं सुना दिया आवाज नहीं सुना।
मेरे प्यारे राम जंगल में जाएंगे। हाय हाय मेरे अभी प्राण क्यों नहीं निकल आते। अरे हाय हाय धरती क्यों नहीं फट जाती जिससे मैं तुम्हें में समा जाऊं। मेरा प्यारा राम, मेरा प्यारा राम। तो इसी प्रकार व्याकुलता में सारी रात बीत गई। सवेरा होते ही सुमंत जी वहां आए तो राजा की दशा देखकर हैरान रह गए। कैकेयी ने सुमंत के द्वारा श्री राम को अपने पास बुलाया। जब श्री राम ने अपने पिता को देखा, मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भक्ति है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा उस जगह शिकारिनी खड़ी हुई। आदर्श पुस्तनी भूल सकूं माता जी के पाँव थी। मेरे पास पिताजी के आकर रज उनके चरणों में भी। अरे मैं क्या देख रहा हूँ। माता जी तुम्हें बताओ पिताजी को क्या हुआ। वीडियो आना हो पहुंच गए अंदर जाने। हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। माता जी तुम्हें बताओ पिताजी को क्या हुआ। पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हुआ बोलो ना। क्यों नहीं बोलते हो पिताजी। पिताजी, पिताजी तुम्हारा राम तुम्हारे सामने खड़ा है। यह आवाज दशरथ के कानों में वीणा के सुर की तरह गूंजी। वे आंखें खोलकर अपने प्यारे राम की छवि को देखकर निहाल हो गए और पुनः नेत्र बंद कर लिए। कैकेयी ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा धरना। हे राम सुनो, बहुत पहले तुम्हारे पिता ने हमें 2 वरदान देने को कहा था। आज मौका आने पर मैंने उनसे ये वरदान मांग लिए। भैया ये वरदान क्या है, हमें भी तो बताओ। कौन से वरदान तुमने मांगे हैं पिताजी से। कैकेयी ने जवाब दिया, सुनो राम, मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। क्या सुनना पहुँचा बंधे हुए, क्या सुनना पहुँचा बंधे हुए, छाती रखे पास तुम्हें। और अपने माँ कौशल्या से मिलकर किसी को वापस लौटो। मैं तुम्हें मुनियों की पोशाक पहनाऊंगी और पोशाक पहनाकर जंगल में भेजूंगी। जो समय तुम्हारे अभिषेक का है वही समय तुम्हारा वन प्रस्थान का है। ध्यान में आ रही तनी सुन के बात, खुशी भोगात राम को भाई।
वनवास की बात तो सब जगह फैली चुकी थी। आज सीता ने जब यह बात सुनी तो वे जल से अलग हुई मछली के समान व्याकुल होकर मां कौशल्या के पास जाकर कही, मैया तलवार ला तनी तलवार कौशल्या माँ से कही नहीं कि मैया अरे इतनी कही कि आज सीता ने अपनी छोड़ गई ढिढका भरी और चरण पकड़ कर फिर सासु रोने लगी दिया सुषमा वीडियो बनाओ नोटिस कर मैं मैं भी अपने स्वामी के साथ बनने जाऊंगी, मैं नहीं ले पाऊंगी। आज्ञा पाऊं पति संग जाऊं, मैया सुनी हमारा जीवन बिना कंठ के कामिन सूझी, जैसे म्यास बिना तलवार। सीता का करुण करना सुनकर माँ कौशल्या का दिल भराया। उन्होंने राम के साथ बन जाने की आज्ञा दे दी। इधर तब तक मैया के पास राम आ जाते हैं। तो बेटा देखा सामने, गोदी लो बैठा, राम शब्द की आरती गई मूर्छाई। मैया को मूर्छा आ गई। इधर सीता जी आंसू मांगकर अपने प्रियतम से बोली, रात मैंने सुना है कि तुम उनको जा रहे हो स्वामी, मैं तुम्हारे बिना महलों में कैसे रह पाऊंगी, मुझे भी साथ ले चलो स्वामी। मुझे ले जाऊंगी भट्टी को संग चलूंगी स्वामी, ले जाऊंगी भट्टी को संग चलूंगी।
बच्चों का विवाह है। सीते, तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करो। यह सुनकर सीता बहुत दुखी है। श्री राम ने कहा कि सीते अगर नहीं मानती हो तो पहले माँ से आज्ञा लो। सीते ने जवाब दिया कि नाथ, मैया ने तो मुझे आज्ञा दे दी। वो तो इधर तब तक माँ कौशल्या मूर्छा जाग गई। अपने प्यारे राम को लाल लड़ाने लगी। आंसू भरकर बोली कि बेटा, चलेगा रघुराई, अब मैया को देव बचाई। चलेगा रघुराई, अब मैया को देव बचाई। लौटकर दर्शन जरूर करा देना। पूरी मैया के ओ बेटा, भूल मत तुम जइयो, 14 बरस के बाद लला तुम आके मुख देखो।
वापस लौट आना। मेरी आज्ञा है कि तुम सीता को भी साथ ले जाओ। तो इधर तो माँ कौशल्या ने राम को वन गमन की आज्ञा दे दी। राम ने लक्ष्मण को दुखी देखकर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और कहा, लक्ष्मण क्यों रोते? इतनी अभी क्या हो? क्यों रो रहे हो? तो लक्ष्मण रोकर बोले, दो जोड़ कर बोले लखन, भैया सुना जाते हैं मन, मैं साथ में प्यार चलूं या तुम बिना लगे न मन, सर्वमद से सेवा नाथ की कर रोज दर्शन पाऊंगा, पालन करूं आज्ञा का भैया, साथ में मैं जाऊंगा। जब मैंने सुना है कि तुम वन को जा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं अवध में नहीं रह पाऊंगा भैया, कृपा करो हमारे ऊपर, मुझे भी साथ ले जाओ ना। नहीं लक्ष्मण, वन में तुम्हारा क्या काम है? तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करो, मैं 14 वर्ष के बाद लौट आऊंगा। भैया, तुम 14 वर्षों की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सुनो भैया, भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे भी रहूंगा, जो साथ नहीं चलते मैं आत्मघात करूंगा, जो साथ नहीं चलते
मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, मेरे ऊपर कृपा करो। भैया, अगर नहीं मानते हो तो पहले मैया सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। भक्तों, ये सुनकर लक्ष्मण को बहुत खुशी हुई। पिता के पास जाकर राम के साथ वन जाने की आज्ञा मांगते हैं तो मैया खुश होकर आज्ञा देती है और बोली, जाओ जाओ ललन मेरे, बेटा लखन प्राण प्यारे, भाग्य धन धन है बेटा तुम्हारे। जाओ जाओ ललन मेरे, बेटा लखन प्राण प्यारे, भाग्य धन धन है बेटा तुम्हारे। भगवान श्री राम बोले, भैया राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। राम बनो को
तीन जा रहे हैं। दोनों अंदर दोनों बोले थी बात एक ही की, दो और आए जाते हैं। दशरथ की व्याकुलता बढ़ गई और वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इधर माता पिता व गुरु के चरण छूकर तीनों प्राणी वन को